नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्गदर्शन प्रेप के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज आप लोगों की एक नई सीरीज शुरू हो रही है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जूनियर इंजीनियर, उनके लिए ये सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। हालांकि मैथ्स वाले सर जो हैं वो 2 दिन पहले से क्लास ले रहे थे, लेकिन रीजनिंग की आज आपकी क्लास है पहली। ठीक है, तो एक बार जरा मैं चेक कर लूं कि आवाज आवाज सब चीज सही तरीके से आ रही है नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग अपने आज की क्लास को शुरू करेंगे। आई होप मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा एक उम्मीद और भी करता हूं कि जैसे कि आप लोगों की क्लासेस की जो टाइमिंग है वो मैं बता देता हूं आज, तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम निकाल करके थोड़ा सा आना है ताकि ये क्लास इंटरैक्टिव हो पाए, जो कि आपके लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। और टॉपिक हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है डायरेक्शन और डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरआरबी जेई की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, फॉर्म इसके लाइव हो चुके हैं। तो उसी आरआरबी जेई के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो सीबीटी 1 का जो बैच है, सारी ब्रांचेस से, आपको पता है ना सीबीटी 1 जो होता है कॉमन होता है यार, है ना। 2019 का और अभी ये जो लास्ट वाला आया था, दोनों के सीबीटी 1 मैंने निकाले हैं। बहुत इजी पेपर होता है, बहुत बढ़िया पेपर होता है। जितनी मेहनत तुम करके जाओगे ना, आखिरी में लगेगा कि यार पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, लेकिन हाँ, इसकी यही इजी आना ही इसके लिए विरोधाभास भी है। विरोधाभास ये है ना कि हर बच्चा फिर उतना तो तेज होता ही है यार, चाहे डिप्लोमा वाला हो चाहे बीटेक वाला हो, है ना। आज की डेट में तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कौन तेज है कौन क्या नहीं है। तो ये मान करके चलिए इस बार वैकेंसी कम है, तो आपको सीबीटी 1 में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आप अपने डिजायर्ड जो भी आपने जोन भरा है ना, और उस जोन में आपका जो चयन है वो बड़े आराम से हो सके। क्योंकि याद रखना, सीबीटी 1 में अगर आप सफल हो गए और सारी पोस्टों के लिए अगर आप सफल हो गए, तो इससे अच्छी फिर कोई बात नहीं होती। मान करके चलना 80% तो आपके जीवन की दुविधा फिर उसी समय कम हो जाएगी अगर आप सारी पोस्टों के लिए सफल हो गए। तो चलो भाई, यहां पर देखते हैं कि सीबीटी 1 का जो लाइव बैच है वो, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका मैथ रीजनिंग जीएस जीए कवर अप होगा और टॉपिक वाइज आपको फुल मॉक भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये इस समय बैच जो है हमारा 7 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और 1499 में मात्र आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा वे सभी जो नॉन टेक पीएसयू के लिए कोर्स चाह रहे थे, उनके लिए भी कोर्स आ चुका है और वो 1999 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स भी आपका 7 नवंबर को चालू हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप margdarshanprep.com पर जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप दिए गए फोन नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आरआरबी जेई की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए लॉन्च कर दी गई है और इसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज मात्र 399 की है। ठीक है, और इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्ट मॉक पेपर होगा, सेम इंटरफेस होगा। ये मान करके चलना कि प्रीवियस ईयर को जिस तरीके से बनाया गया था उस तरीके से मोबाइल लैपटॉप पे हर जगह खुलेगा और डाउट सॉल्विंग भी आपको के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी यहां पर अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो फ्री डेमो अवेलेबल है, कम से कम फ्री डेमो तो आप ले ही सकते हैं तब तक। बाकी अगर बात करूं यहां पर, तो ये आपकी फैकल्टी भाई, ये तो मैं ही हूं। ठीक है, आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे ये सर है आपके नवनीत सर, और ये सर आपको पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है, जिनकी क्लासेस भी चल रही होंगी, आप जरूर लाइव आइए। ठीक है, और जरूर सर की क्लास को अटेंड करिए। इसके अलावा ये आपके जीएस वाले सर हैं। ठीक है, और ये मान करके चलिए कि जीएस की क्लासेस भी अभी आपकी लगेंगी, हालांकि शॉर्ट वीडियो सर ने डालने भी शुरू कर दिए, तो जरूर से जरूर आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए बाकायदा, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मान करके चलिए कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं। यहाँ पे पंकज सर हैं जो कि आपको जीके पढ़ाएंगे दिसंबर से। और टाइमिंग को लेकर के अभी थोड़ा सा इशू यहां पर चल रहा है, तो इस टाइमिंग को लेकर के मत जाना। बस इतनी इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीके जीएस है आपका वो 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ओके भैया, तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आज पढ़ने वाले थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करें और कमेंट जरूर करो। ऐसा ना लगे कि हम खुद ही यहां पढ़ने आए हैं। मैं मानता हूं कि आज पहली क्लास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी, है ना, लेकिन अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो कृपया मन से जुड़िए। और पहला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने यहां पर है और इसका उत्तर दीजिए।
ओके, चलो भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, हमारी आज की जो क्लास है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस 1 के ऊपर है। एक क्लास डायरेक्शन डिस्टेंस 2 के ऊपर कल ले लेंगे, ताकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जितने भी प्रश्न आएंगे तो वो आप आराम से कर पाओ, यानी दिशा और दूरी के हर एक प्रकार के टाइप वाइज प्रश्नों को यहां पर मैंने कवर अप कर रखा है। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थ, यानी वो नॉर्थ की ओर ले जाता है, फिर वहां से लेफ्ट जाता है 1 किलोमीटर, फिर वहां से लेफ्ट जाता है 2 किलोमीटर, और ही फाउंड हिम एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो अपने हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, और यही खासियत होती है रेलवे की। यहां पर क्वेश्चन आपको देखने में लगता है 1 लाइनर 2 लाइनर, लेकिन कभी कभी पढ़ो तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसमें दिमाग लगना है और समय लगना है। तो यहां पर क्या कह रहा है, बॉय रोड हिज बाइसाइकिल टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट। तो नॉर्थ में गया, मान लो x मीटर गया, फिर वहां से वो लेफ्ट टर्न गया और 1 किलोमीटर गया, तो लेफ्ट टर्न में 1 किलोमीटर गया, फिर वहां से फिर से वो लेफ्ट टर्न गया और 2 किलोमीटर गया, फिर से वो लेफ्ट टर्न गया और 2 किलोमीटर गया। उसने पाया खुद को कि वो 1 किलोमीटर वेस्ट है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 1 किलोमीटर वेस्ट पे है, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर सेम है, तो अगर ये और ये सेम है तो ये और ये सेम होंगे, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 2, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन यहां पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट की क्लासेस हमारी ऐप पे चल रही हैं, जो कि आप कोर्स को लेकर के अवेल कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको हर एक चीज बताई है। शैडो कैसे बनेगी, कितने टाइप के एंगल होते हैं, क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यूट्यूब पर। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राधिका 50 मीटर साउथ जाती है अपने घर से, ठीक है। तो हमने मान लिया ये उसका एक घर है, इस घर से वो 50 मीटर कहां पर जा रही है, तो साउथ में जा रही है, फिर वहां से वो लेफ्ट मुड़ रही है। तो एक बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है तो हमारा राइट उसका लेफ्ट है और हमारा लेफ्ट उसका राइट है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 50 मीटर वो जा रही है कहां पर, साउथ में अपने घर से, फिर वहां से वो लेफ्ट मुड़ी, तो जो हमारा राइट है वही उसका लेफ्ट है। तो वो लेफ्ट में मुड़ी और कितने गई, तो लेफ्ट में मुड़ करके वो गई 20 मीटर, फिर वहां से वो टर्न करी नॉर्थ में और गई 30 मीटर। तो नॉर्थ में वहां से टर्न किया और कितना हो गई, 30 मीटर हो गई। इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद दिस पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट P है, तो P से घर की दूरी बताइए, बताइए जरा क्या होगी, P से घर की दूरी बताइए क्या होगी। P से आपको घर की दूरी बतानी है। देखो भाई, तो यहां पर आप भी जानते हैं कि यहां पर हम क्या लगाएंगे, हम यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस अगर हम यहां पर लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा हमारा 20। अच्छा ये 30 है तो ये 30 है, तो 50 में से 30 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अच्छा हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है। वैसे आंसर तो 22 √2 आ जाएगा, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं गया है, तो हमको ये वाली दिशा बतानी है। तो याद रखना ये वाली दिशा यहां पर आएगी, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गई ये दिशा। तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, बोले तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट बोले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोलिए। चलो अब यहां पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है रीमा ने वॉक किया 10 किलोमीटर साउथ में, फिर राइट मुड़ गई, तो 10 किलोमीटर साउथ गई, फिर वहां से वो राइट मुड़ गई 5 किलोमीटर, तो वहां से वो राइट मुड़ गई, कितना मुड़ गई, 5 किलोमीटर।
फिर कह रहा उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ी 10 किलोमीटर, तो फिर से भैया वो राइट मुड़ गई 10 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट मुड़ी कितना 10 किलोमीटर, तो वो लेफ्ट मुड़ गई कितना 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल रीमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए रीमा को कितना चलना पड़ेगा, तो एक तो ये 10 चलना पड़ेगा, एक ये 5 चलना पड़ेगा, तो 10 + 5 बोले तो 15 किलोमीटर। 10 + 5 बोले तो 15 किलोमीटर। ठीक है, 10 + 5 बोले तो 15 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको कर सकते हैं डुप्लेक्स मेथड से भी। तो डुप्लेक्स वाले इसको कैसे करेंगे, जरा देखो इधर। डुप्लेक्स के लिए अगर आपको इसमें करना है कुछ, तो आप यहां पर देखेंगे ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। तो एक पेयर हटा दो 10 का, 10 × 5 = 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10 × 5 = 15 विल बी अवर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर ये क्वेश्चन है आपका शैडो का, है ना। शैडो का क्वेश्चन अपने आप में जिसको नहीं आता है वो उसको परेशान कर सकता है, और जिसको आता है उसके लिए तो भाई सब चंगा सी। देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है 1 डे ड्यूरिंग सनराइज, यानी सूर्योदय के समय, तो समय याद रखना सूर्योदय का है। 2 फ्रेंड्स सुधीर एंड मोंटू वर टॉकिंग विद ईच अदर फेसिंग ईच अदर। तो सुधीर और मोंटू एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। मोंटू की जो शैडो है वो उसके राइट में पड़ रही है, तो इसको हमने मोंटू मान लिया। और ये कौन है भाई, ये सुधीर है। मोंटू की जो शैडो है वो उसके राइट में पड़ रही है, यानी शैडो यहां पर पड़ रही है। तो अगर यहां पर शैडो पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट भैया इधर होगी, हाँ या ना। अब कह रहा है सुधीर किस दिशा में देख रहा है। पहले तो ये देखो समय सुबह का है, सुबह का समय। तो बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गई थी, चलो वापस आ गई है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुधीर और मोंटू एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं। मोंटू की शैडो दाहिने साइड पड़ रही है, तो शैडो यहां पर है, मोंटू यहां पर है, तो सन यहां पर होगा। सुबह का समय है, सुबह का समय है मतलब ईस्ट यहां पर होगा, जहां पर सन है वहां पर ईस्ट होगा, हाँ या ना। सुबह का समय है, इसका मतलब जहां पर ईस्ट है वहां पर क्या होगा, जहां पर सन है वहां पर ईस्ट होगा। ठीक है भाई, तो अब ईस्ट से घड़ी की दिशा की ओर चलो तो साउथ आएगा। भाई देखो हमें तो यही पता है, इस तरीके से होता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा मोंटू का शेड वॉज फॉलिंग, मोंटू के शैडो इतना, तो सुधीर किस तरफ देख रहा है, सुधीर देख रहा है नीचे की तरफ। सुधीर कहां देख रहा है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, तो सुधीर कहां देख रहा होगा, उत्तर की ओर। अगर मान लो हमसे पूछा जाता है मोंटू कहां देख रहा है, तो मोंटू देख रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन
कि रोहित पॉइंट एक्स से शुरू करता है, ट्रेवल फॉरवर्ड करता है 6 किलोमीटर अप टू पॉइंट वाई। तो ये क्वेश्चन आ गया पॉइंट टू रेफरेंस वाला हमारा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आ गया पॉइंट टू रेफरेंस वाला। तो एक्स से शुरू करता है, ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर वाई की तरफ। एक्स से शुरू करता है, ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर वाई की तरफ। देन टर्न टूवर्ड लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है और ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ता है और ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अप टू पॉइंट जेड, तो जेड की तरफ मूव करता है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है और कहां पहुंच जाता है? तो पहुंचता है पॉइंट ए पर, पहुंचता है पॉइंट ए पर। देन टर्न टूवर्ड राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। और अब कहां पहुंचता है भाई? अब पहुंच जाता है पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी की तरफ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एक्स? तो बी और एक्स के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। तो यहां पर देखो, अगर हम देखें तो ये दूरी कितनी आ गई? 5, और ये दूरी कितनी आ गई? ये दूरी आ गई 6। तो 5 + 6, इसका मतलब 11 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। बोले तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसको ड्यूप्लेक्स से करोगे तो 4 से 4 कटा, 6 5 11, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स वाला रीड करते हैं जरा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन का हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और हर एक क्वेश्चन से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एग्जाम में आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन चैलेंजिंग नहीं होता है। चलो भाई यहां पर देखते हैं। सुधा 8 किलोमीटर कहां जा रही है? साउथ में। फिर 8 किलोमीटर राइट में जा रही है, 8 किलोमीटर साउथ में जा रही, फिर 8 किलोमीटर राइट में जा रही। फिर वहां से 4 किलोमीटर टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वहां से राइट लेकर के 4 किलोमीटर जा रही है। ठीक है। देन द अगेन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ी और 8 किलोमीटर गई, यानी यहां पर आ गई। हाउ मेनी किलोमीटर अवे शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? ये रहा भैया स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा उसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि ये भी 4 ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं जरा क्या कह रहा है।
देखो भाई, यहां पर अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ए ट्रेवल वेस्ट में 8 किलोमीटर। ठीक है भाई, वेस्ट में ए जो है वो 8 किलोमीटर जा रहा है, फिर वहां से लेफ्ट लेता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से लेफ्ट लेता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से राइट लेता है 9 किलोमीटर जाता है। 8 जा रहा है, फिर वहां से 3 जा रहा है, फिर वहां से राइट लेता है 9 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्थ में जा रहा है 3 किलोमीटर, तो फिर वो नॉर्थ में जा रहा है 3 किलोमीटर। अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट ए से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो भाई देखो यहां से यहां तक तो 9 की दूरी है, और यहां से यहां तक 8 की दूरी है, तो 9 + 8 = 17। तो कितने दूरी पर है, 17 की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, तो वो 17 की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, तो हम ये बोलेंगे कि वो भैया 17 की दूरी पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि रशेल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 20 मीटर। अच्छा ठीक है, तो रशेल ने स्टार्ट किया है नॉर्थ में चलना, 15 मीटर चलने के बाद वो साउथ में जाती है 20 मीटर। तो 15 मीटर नॉर्थ में गई, फिर यहां से वापस आई 20 मीटर साउथ, यानी 5 मीटर और चली गई साउथ में, 5 मीटर और चली गई साउथ में। शी देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर ईस्ट में गई, कितना, 10 मीटर गई। फिर वो 5 मीटर गई नॉर्थ में, फिर वो 5 मीटर गई नॉर्थ में। ठीक है, फिर वो 5 मीटर गई नॉर्थ में। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर इन नॉर्थ, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहीं से तो 15 मीटर नॉर्थ में गई थी, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस से, यहां पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की डायरेक्शन में, और दूरी उसकी 10 है, तो 10 मीटर ईस्ट में है, डी ऑप्शन। 10 मीटर वो ईस्ट में है, यानी कि डी ऑप्शन। हम्म, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया हमारा एंगल वाला क्वेश्चन। तो एंगल वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, क्योंकि एंगल वाले क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं बार बार। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी है, वो साउथ की तरफ देख रहा है। ठीक है भाई, तो आदमी कहां की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। देखने दो, कह रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज से कितना जा रहा है, 135 डिग्री। अच्छा, क्लॉकवाइज में कितना जा रहा है, तो 180 डिग्री जा रहा है।
180 डिग्री जा रहा है। अब कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है भैया। तो देखो 135 से 180 कट गया तो बचा कितना, 45 डिग्री। किसका बचा, क्लॉकवाइज का, ये भी कट गया। तो अगर कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ 45 डिग्री जाएगा, यानी यहां पर हुआ। तो ये साउथ हो गया और ये हो गया वेस्ट। तो ये कहां देखेगा, ये देखेगा साउथ वेस्ट। कहां देखेगा, तो ये देखेगा साउथ वेस्ट। ये कहां देखेगा, तो ये देखेगा साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा पीटर जो है वो 5 मीटर वेस्ट में जाता है। ही टर्न राइट एंड गोज 5 मीटर, अगेन टर्न राइट एंड गोज 2 मीटर, फाइनली टर्न राइट एंड गोज 5 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो पूछा नहीं गया है ना। हम्म, यहां पर देखते हैं क्या आंसर आएगा। कह रहा पीटर 5 मीटर वेस्ट में जा रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद वो राइट मुड़ा, 5 मीटर गया। फिर राइट मुड़ा और 2 मीटर गया। अगेन टर्न राइट एंड गोज 2 मीटर। फिर उसके बाद राइट मुड़ा और 5 मीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कितना है, ये 2 मीटर है। ये कितना है, ये 3 मीटर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा मेरा एक दोस्त जो कि ईस्ट में जा रहा है, आफ्टर 10 मीटर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। तो ईस्ट में जा रहा है, फिर 10 मीटर के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 5 मीटर गया। ठीक है, 5 मीटर गया। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। चलो भाई वाला क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है कि एक आदमी है 7 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है, 7 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, फिर एक लेफ्ट टर्न ले रहा है और 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, फिर एक लेफ्ट टर्न। हाउ मच डिस्टेंस इज ही अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा उसका फाइनल पॉइंट। देखो भाई, ये 15 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। यानी वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है वो? तो वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तेरा वाला। रमेश ने अपनी कार को ड्राइव किया 4 किलोमीटर ईस्ट में, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया तो 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया 6 किलोमीटर गया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और कहां चला गया? 4 किलोमीटर और चला गया। तो अब रमेश अपनी दूरी से कितने, मतलब स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसको डुप्लेक्स से भी कर सकते थे, वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? तो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विजय स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, उसके बाद राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर राइट मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर राइट मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? तो 4 2 2, 4 2 6 और 2 2। ठीक है, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। चलो बनाते हैं इसको। विजय जो है अपने ऑफिस से कहां जा रहा है? ऑफिस से 4 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। मान लो ये उसका एक ऑफिस है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, ये यहां पर आ गया, फिर वहां से वो राइट मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर वहां से वो राइट मुड़ा 6 किलोमीटर, फिर वहां से वो राइट मुड़ा 2 किलोमीटर, और वहां से वो राइट मुड़ा 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर वहां से वो राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर आ गया। यानी भैया जहां पे ऑफिस शुरू किया था वहीं पे आ गया। तो वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो 0 किलोमीटर की दूरी पर है। वो 0 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। यहां पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रामा रमा
is standing at a point facing north. He walked 10 मीटर straight. 10 मीटर स्ट्रेट जाती है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ती है और वॉक करती है 15 मीटर। 15 मीटर स्ट्रेट जाती है, फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ती है और वॉक करती है 10 मीटर, तो फिर से लेफ्ट मुड़ती है और वॉक करती है 10 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? 15 की दूरी पर। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 की दूरी पर है। अब देखो यहां पर यह वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए एक बार, इस क्वेश्चन को रीड करो और देखो क्या आंसर आएगा। यहां पर देखो ये कह रहा है कि एक आदमी, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग नाउ? अगर हमें को इसको बनाना नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक राइट से लेफ्ट मुड़ गया, कट गया, तो वेस्ट है, वेस्ट में राइट देखना है। तो कोई व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा हुआ है वेस्ट में और राइट देखेगा यानी ऊपर देखेगा, तो कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ में, यानी ए ऑप्शन। कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ में, यानी ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात? साउथ नहीं आएगा, वेस्ट में अगर कोई देख रहा है, वेस्ट में अगर कोई एक मिनट, वेस्ट में अगर कोई देख रहा है और राइट देखेगा तो ऊपर आएगा ना राइट उसका। या चलो मैं बना करके दिखा देता हूं, देखो कोई वेस्ट में है, यहां पर है वेस्ट में, फिर उससे बोला राइट जाओ तो फिर वो राइट गया यानी ऊपर आ गया, फिर उससे बोला फिर से राइट जाओ यानी वो यहां आ गया, और फिर उससे बोला लेफ्ट जाओ तो यानी वो यहां आ गया। तो ये भी तो नॉर्थ ही हुआ, अगर हम बना करके करेंगे तब भी तो नॉर्थ ही आएगा। क्यों भाई? अगर हम बना करके करेंगे तब भी तो नॉर्थ ही आएगा कि कुछ और आ जाएगा? आएगा तो तब भी वही। क्लियर हुई बात? ये बात ध्यान में रखिएगा, राइट लेफ्ट को काटता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को काटते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे की वैल्यू को काटते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे की वैल्यू को काटते हैं। अब यह वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 वाला देखते हैं। कह रहा मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 8 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ में, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, राइट लेता है 12 किलोमीटर जाता है, वहां से लेफ्ट लेता है 7 किलोमीटर जाता है, फिर टर्न एंड वॉक 24 किलोमीटर साउथ, फिर क्या करता है भैया? 7 किलोमीटर टर्न क्या 7 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 24 किलोमीटर दक्षिण में आता है। अच्छा, तो यहां से 7 किलोमीटर और आ गया, 24 में से 7 घटाओ यानी 17 और आएगा नीचे, 17 मीटर दक्षिण में आ जाता है। उसके बाद राइट मुड़ता है और कहां जाता है भैया? 12 किलोमीटर जाता है, तो राइट मुड़ करके 12 किलोमीटर जाता है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही उस पे आ गए।
इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन पर है? साउथ में। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में? साउथ में। भाई देखो ये डायरेक्शन में है, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर डिम्पल बिल्कुल सही है, 8 किलोमीटर है और साउथ में। ठीक है, 8 किलोमीटर है और साउथ में। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि रमेश 3 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर अपने राइट मुड़ता है और फिर से 2 किलोमीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है भैया, और स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में यानी वेस्ट के डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है? तो वेस्ट के डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है? तो आप कहोगे स्टार्टिंग पॉइंट से ये तो वेस्ट के डायरेक्शन में है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? हम्म। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो कह रहा है फ्रॉम माई हाउस आई वॉक 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है भाई, तो अपने घर से मैं 5 मीटर नॉर्थ की ओर गया। फिर आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। मैं राइट में गया 3 किलोमीटर। अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टू साउथ। मैं 1 किलोमीटर गया साउथ की तरफ। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस? मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं? तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि ये कितना है भाई? ये 3 है। ये कितना है? ये 4 है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5। और 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है? 5 ही तो होता है। 3 और 4 का अगर आप देखें तो ट्रिपलेट कितना होता है? 5 ही होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर 20, और ये है शैडो का। ये है शैडो का क्वेश्चन। इसका आंसर निकालो। हम्म, देखो अगर हम यहां पर देखें
तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक शाम राजा स्टार्ट वॉक टुवर्ड्स सन। तो राजा ने कहा स्टार्ट वॉकिंग कर दी है, सन की तरफ कर दी है, ठीक है। और फिर यहां पे क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकिंग वाइल ही अगेन टर्न टू हिज राइट, यानी उसने 3 बार टर्न लिया है राइट का। तो अब वो कहां देख रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो राजा ने वॉक करना शुरू कर दिया इवनिंग में सन की तरफ, यानी कहां पर वॉक करना शुरू कर दिया है, वेस्ट की तरफ। ये तो पता है आपको कि इवनिंग में जो सन है वो कहां पर होता है, वेस्ट में होता है, ठीक है। यहां तक तो मामला क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, यानी राइट मुड़ा। फिर अगेन टर्न टू हिज राइट, तो फिर से राइट मुड़ा। फिर कह रहा ही अगेन टर्न टू हिज राइट, तो फिर से राइट मुड़ा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो देखो राइट और राइट ये तो होता है 180 डिग्री, तो वेस्ट का 180 डिग्री हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट का 180 डिग्री हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट से अगर कोई राइट देखेगा तो कहां देखेगा, साउथ की तरफ। तो आंसर आ जाएगा साउथ। वरना ऐसे देखो वेस्ट में था, फिर राइट मुड़ा नॉर्थ, फिर राइट मुड़ा ईस्ट, फिर राइट मुड़ा साउथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साउथ। क्या ये बात समझ में आई? करेक्ट आंसर डिंपल इसका साउथ होगा, ध्यान से देखो। क्लियर है? क्लियर हुई? चलो तो यहां की क्लास हम लोग आज करते हैं समाप्त। और समाप्त करने से पहले आप लोगों को बता दें यहां पर कि आरआरबी जेई का जो कोर्स है भैया वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, सीबीटी 1 का। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर नॉन टेक कोर्स पीएसयू के भी लिए भी वो भी जो है आपके वो लॉन्च हो चुके हैं। आरआरबी जेई का कोर्स आपको 1499 का मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप देखें तो आपको क्या नाम है, नॉन टेक पीएसयू का कोर्स जो है वो 1999 का मिल जाएगा। 7 नवंबर से बैच शुरू हुए हैं, अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अभी भी कोई बहुत देर नहीं है। अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट margdarshanprep.com को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं तो टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, 399 में अभी आपको अवेल हो जाएगी, जिसका फ्री डेमो अवेलेबल है। रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, नवनीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आदित्य और पंकज सर आपको जीएस और जीके और साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास को करता हूं एंड अप। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। रीजनिंग की क्लास आपकी 5 से 6 चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, ओके। और जो भी हम लोग क्या नाम है वो देख रहे हैं थ्योरी, वो सारी की सारी आपकी पेड बैच पर जारी, यूट्यूब बैच सभी लोगों के लिए फ्री है। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके।